समझो सीखो, समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों, आपको वेलकम कहते हैं अपने खूबसूरत से प्रोग्राम में जिसका नाम है सुनो समझो सीखो। इसमें होता क्या है, इसमें आपको मैं नज़र आ रहा हूँगा और एक तरफ नज़र आ रही है टीम, जरा मेरी तरफ देख के बता दें। हाँ, ये आवाज़ मेरी तरफ से आ रही है ना। अच्छा, ज़रा देखें तो मुस्कुरा के देखें। अगर आपको अभी कहा जाए भाई कैमरा देख रहा है, ज़रा सेल्फी लेनी है, तो कैसा होता है? फ़ौरन चेहरे पे मुस्कुराहट आती है ना। अच्छा, टीम बी, प्रोग्राम का नाम है सुनो समझो, थोड़ा सा मुस्कुरा के सुनो समझो सीखो। ठीक है भाई, तो टीम ए भी है, टीम बी भी है और आप तक पहुंचाई जाएगी दीनी नॉलेज अच्छे अंदाज से। कुछ सेगमेंट्स होंगे, थोड़ा मुकाबले की भी फ़िज़ा पैदा की जाएगी, कलाम भी सुनेंगे, अल्लाह पाक की नेमतों का भी तज़किरा होगा। आगे बढ़े भी होता है कभी सेगमेंट, कभी जो है वो जुमला मुकम्मल करे भी होता है। बहुत कुछ इंशाल्लाह होने वाला है और छोटे छोटे बच्चों तक बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह पहुँचेगी। तो बच्चे भी देखें और बड़े भी देखें, इंशाल्लाह बड़ों को भी फ़ायदा होगा। और बड़ों का एक फ़ायदा तो ये होता ही है कि जब वो बैठे होते हैं तो बच्चे भी बैठे रहते हैं, बच्चे भी बैठे रहते हैं और फिर कुछ इधर उधर की हरकतें नहीं करते हैं। अब देखें, यहाँ बातें चल रही होती हैं, फिर जब मैं ऐसे करके देखता हूँ तो फिर रुक जाती हैं। यहाँ बैठे हुए भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो घरों पर तो फिर घरों का माहौल होता है। तो बड़ों को भी चाहिए कि बच्चों को अगर वो कुछ सिखाना चाहते हैं तो उनके साथ खुद शामिल हों, उनको टाइम भी देना चाहिए। आजकल ये बड़ा एक मसला होता है कि बच्चों को टाइम नहीं दिया जाता, बच्चों को टाइम नहीं देते, बस इधर भेज दिया उधर भेज दिया, ये कर लो वो कर लो। भाई स्कूल चले गए, मदरसे चले गए, अरे भाई स्कूल गए मदरसे गए, उसके बाद ज़रा आप भी तो बैठिए कि स्कूल में उन्होंने क्या सीखा, मदरसे में उन्होंने क्या सीखा। बस जब रिपोर्ट आई, रिज़ल्ट आया, उस वक्त पूछ रहे हैं क्या हुआ रिज़ल्ट। जब रिज़ल्ट के अंदर आया अंडा या कम नम मार्क्स आए या फेल वेल हो गए, तो उसके बाद उन्होंने, बच्चे ने लिया अंडा और आपने उठाया अंडा। ऐसे नहीं होना चाहिए ना, इनके मुंह पे भी आ रहा है। और फिर आप जो है वो शुरू हो गए, तो आपको सारा साल पूछना चाहिए था ना भाई, हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, रिपोर्ट कैसी है। तो इंशाल्लाह फिर उनकी प्रोग्रेस अच्छी होगी। तो बच्चों को टाइम देना चाहिए और बच्चों को टाइम अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी दे रही है आपके बच्चों को। कैसे? किड्स मदनी चैनल की सूरत में, और इसके ज़रिए अच्छी अच्छी उन तक बातें पहुँचाई जाती हैं। तो बच्चों को दिखाना चाहिए, ख़ुद भी देखना चाहिए। प्रोग्राम है सुनो समझो। सबसे पहले दुरूद पाक की फजीलत भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होती है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर, क्या बात है, 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मिटाता है और 10 दरजात बुलंद फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। तो प्रोग्राम शुरू हो चुका है, सुनो समझो सीखो। और एक सवाल भी हम आपको दे देते हैं। हाँ, सिंध के एक मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं और वो शायर होने के हवाले से भी बड़े मारूफ़ हैं, उनका नाम बताना है। किसी को पता है? और उनका उर्स भी आने वाला है, बल्कि कल उनका उर्स है। नहीं पता? पता होना चाहिए भाई। कौन से सूबे में रहते हैं हम? कौन से सूबे? एक को आ रहा है, वो बोल नहीं रहे, थोड़ा थोड़ा सा बोल रहे हैं भाई। जिसको आ रहा है हाथ ज़रा रेज़ करें और आप तक पहुँचेगा। माइक पहुँचा दें भाई। कौन से हाथ से देना लेना है माइक? हाँ, ये याद रखिएगा पूरे प्रोग्राम में। हाँ भाई, क्या आया? शाहिद नाम है। जोर से बताएं। शाहिद नाम है जी। शाहिद सूफी बुजुर्ग का नाम है शाहिद। देख ले, ये तो शाहिद भाई को मोहल्ले के होंगे।
आपके शायद सूफी बुजुर्ग का नाम शाहिद कम सुना होगा। नहीं, ये कुछ इन्होंने सुना हुआ है लग रहा है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, है ना, वो शाह जो है ना वो रह गया, उसके बाद इन्होंने शाहिद लगा दिया शायद। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई अलैहि रहमा, ठीक है जी, ये एक मशहूर बुज़ुर्ग हैं जिनका उर्स है, ठीक है भाई। तो अब इस हवाले से आप बात कर सकते हैं, इनके उर्स के हवाले से इनका नाम बता सकते हैं, और भी जो अच्छी बातें आपको याद हो वो हमसे आप शेयर कर सकते हैं, हम भी आपको सुनाएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे। सबसे पहले सेगमेंट है कलाम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप हैं, मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, मुस्तफ़ा जिसको यक बनाया आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। आप जैसा कोई हो सकता सकता नहीं, आप जैसा कोई हो सकता नहीं। अपने हर खूबी में तन्हा आप हैं, अपने हर खूबी में तन्हा आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप हैं। आपकी तलअत को देखा जान दी, तो देखा आप हैं, कब्र में पहुँचा तो देखा आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप हैं।
आप है अपनी खातिर जो बनाया, आप है मुस्तफा ज़ात यकता, आप है यकन जिसको यक बनाया, आप है मुस्तफा ज़ात यकता, आप है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कलाम हम सुन रहे थे और प्रोग्राम का नाम है और सुनो समझो सीखो में कलाम हो गया है। अब देखते हैं कुछ कॉल्स हैं तो कॉल्स शामिल करते हैं, नहीं तो फिर टीम ए और टीम बी का मुकाबला कराते हैं। चले भाई, तो टीम ए और टीम बी तैयार हैं? ओहो, टीम ए कुछ ज़्यादा तैयार लग रही है। चले भाई देखते हैं क्या होता है। और सबसे पहला सेगमेंट है अल्लाह पाक की नेमतें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, अल्लाह पाक की नेमतें हम याद करते हैं और अंदाज़ एक वर्ड में देता हूँ, उस वर्ड से जो नेमतें आती हैं ना वो आपने बतानी होती है। एक टीम ए फिर टीम बी, बारी बारी करते जाते मुकाबला, और जो रुक जाएगा वो पीछे रह जाएगा। जी भाई, वर्ड है लाम। लाम से टीम ए। जी, माइक के बगैर आवाज़ नहीं आएगी ना मेरे बच्चे, मुझ तक आ जाएगी, घरों तक नहीं जाएगी। लालटेन। लालटेन क्या होती है ये, उसका क्या करते हैं? हाथ तो नीचे कर ले मेरे बच्चे। आप ना पूरी टीम है, क्या है? हाँ, ये टीम बी और ये टीम ए है, इसमें हाथ नहीं उठाना, ठीक है? जिसको आता है तो आप एक दूसरे से जल्दी से बात कर लें और सीधे हाथ से माइक ले लें, ठीक है भाई? जिसके भी जहन में आता हो तो जहन सबने चलाना है। यहाँ कितने बच्चे हैं? 6, तो 6 जहन है, 6 दिमाग है ना, दिमाग है 6 तो चलेंगे तो इंशाल्लाह कुछ आ ही जाएगा। यहाँ भी इतना ही है। जी भाई, उसके अंदर आग जलाते हैं, उसके अंदर आग जलाते हो तो चूल्हे में भी जलाते हैं, ऐसे पकड़ के चलाएंगे, वो लालटेन होगी। अंधेरे में काम आती है, अंधेरे में काम आती है। चलें भाई, ठीक कह रही है। अब ज़रा कम होती हैं, अब तो मोबाइल टार्च वगैरह मौजूद होता है। लालटेन पहले ज़रा ज़्यादा यूज़ हुआ करती थी। जी भाई, लालटेन तो हो गई। टीम बी को कुछ आया अभी तक? हाँ भाई, टीम बी कुछ बोल ही नहीं रही है। राइट हैंड से माइक दीजिएगा भाई, जो ज़्यादा देर लगाए आप लोग काउंटिंग शुरू कर दीजिएगा। हाँ भाई, जी माइक खोल ले, ज़रा देर दबा के रखेंगे ना तो खुल जाएगा। अभी भी नहीं हुई, मुझे तो पता चल रहा है ये कह रहे हैं लकड़ी, लेकिन माइक नहीं साथ दे रहा इनका। लाइट जल गई उसमें? नहीं जल रही? जल गई। जी, लकड़ी क्या है? लाम से लकड़ी। लकड़ी का क्या क्या होता है? क्या है? फर्नीचर वगैरह बनता है। फर्नीचर वगैरह बनता है, ठीक है भाई। जी, लाठी। जी, लाठी। ये क्या है भाई? लाठी। लाठी कैसे नेमत है बताएं? लाठी, हाँ भाई। अगर पाँव वगैरह में जान नहीं होते तो लाठी से सपोर्ट हो जाती है। क्या होता है पाँव वगैरह में? चलने की जितनी हिम्मत नहीं होती तो लाठी से सपोर्ट हो जाती है। अच्छा, माइक तो करीब कर ले मेरे बच्चे। अच्छा, चलने में प्रॉब्लम होती है तो सहारे से चल लेते, ठीक है भाई। जी, टीम बी 5 4 3 2 1 0। तो टीम बी को मिला है अंडा। एक अंडा आपको भूल करें, ठीक है भाई, एक अंडा आपको मिल गया है। हम वर्ड चेंज कर देते हैं, अब है मीम। मीम से बताएं, मीम से तो बहुत है, मुझे शायद रोकना पड़ जाए। और जो कॉलर्स है जल्दी जल्दी आते जाइए, जो बातें आप करना चाहें, आपका प्रोग्राम है, आप करते जाइए, हमारा काम तो उन कॉल्स को चलाना है, ठीक है भाई। जी, मीम से माँ, नियमत है माँ। अभी मैंने बताया हाथ उठाने की हाजत नहीं है, माइक ले लीजिएगा बस, जिसके भी जहन में आ जाए। आपके भी कुछ आ ही सकता है जहन में, कोशिश करें ऐसे ऐसे खड़खड़ाएं ज़रा, हो सकता है चल जाए। जी, मामू। मीम से मामू। मामी, अरे रिश्ते ही चल रहे हैं, ये रिश्ते नाते हैं बहुत खूबसूरत, इनको अच्छे अंदाज से निभाना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। जी, मटर। क्या है? मटर, खाने के मटर। माचिस, क्या करना है? माचिस की आग लगानी है, चूल्हे में आग लगाना है भाई, खाना पकाना है। जी, माइक बहुत अहम है भाई, माइक के बगैर आवाज़ कैसे आएगी? जी, लेकिन माइक के साथ खेलना नहीं है। मालिक कौन मालिक? किसका मालिक? कैसा मालिक? हाँ, वो और लाए ना, मालिक तो मालिक एक वर्ड है, खैर। जी,
जल्दी, बहुत आते हैं मीम से। मछली, मीम से मछली। माली, माली, पौधों का माली। हम खुद भी माली बन सकते हैं। पौधे लगाएं, दरख्त बनाएं। पौधे लगाना, दरख्त बनाना है, ठीक है। तो जी, मुर्गी, मुर्गी, मुर्गी खाएं, जान बनाएं। मटन, मटन, मटन भी खाएं, जान बनाएं। जी, 5 4 3 2 1 0। मिर्च, आ गया मिर्च। बहुत है मीम से, तो मुश्किल हो जाएगी। मैं जल्दी जल्दी काउंटिंग करके रोकूंगा। मुर्गा, मुर्गा, मुर्गी हो तो गई। अब मुर्गा अलग लेंगे। चले मुर्गा। जी, 5 4 मगरमच्छ, जी। अरे मगरमच्छ, ये तो खतरनाक होता है भाई। मगरमच्छ कैसी बात कर रहे हो आप? मगरमच्छ, अगर आपकी बर्थडे होती है ना, बर्थडे होती है और मैं आपको गिफ्ट में एक मगरमच्छ दूं, कैसा रहेगा? मगरमच्छ केक भी खाया और सब कुछ बराबर हो जाएगा। तो मगरमच्छ तो एक खतरनाक चीज हुई ना। जी, कोई बताए ऐसी जो हमारे यूजफुल। इस तरह मगरमच्छ का ठीक है, अपना काम होगा दरिया में, कुछ ना कुछ करता ही होगा, उसकी भी कोई हिकमत होगी यकीनन। 5 4 3 2 1। मोर आ गया भाई, मोर आ गया। मोर, मोर ठीक है, चले। मोटर, खूबसूरत जानवर है बहुत। जी, मोटर, मोटर का क्या करना है? पानी की मोटर। मोटर, पानी भाई बहुत अहम है। मोटर नहीं में पानी कैसे चलेगा? जी, आप लोग कुछ नहीं सोच रहे, ऐसे हिलाए ना कुछ मशीन। आएगा। जी, मशीन, मशीन, किस चीज की मशीन? सिलाई मशीन हो गई, बहुत सारी मशीनें होती हैं। जी, मार्बल, मार्बल, मार्बल का क्या करना है? वॉशरूम वगैरह में लगाते हैं, अच्छा हो जाता है, फर्श वगैरह। जी, माल्टा, क्या है? माल्टा, खाने का माल्टा। मदनी चैनल के नाज़रीन कॉल जो भाई देखें, आ गए छोटे बच्चे भी आ गए। माल, जी, माल, कैसा माल? कौन सा माल? तो पैसे वगैरह ये बोल दो ना यार, तो पैसे भी जरूरी होते हैं भाई। जी, 5 4 3 2 1। अभी इतना था। मक्का, मदीना, मस्जिद, मेहराब, मिंबर। मीम से कितनी चीजें आती हैं। मीम से प्यारे आका का प्यारा प्यारा नाम मोहम्मद। क्या बात है। आप पता नहीं कहाँ थे, कोई बोल ही नहीं रहा। वो तो बिल्कुल ही ऐसे फारिग हो गए। आपको ही कह रहा हूँ, बैठ कर आराम से, ठीक है क्या चल रहा है, अपने को क्या है, अपना काम कुर्सी संभाल के बैठना है। ऐसे नहीं है भाई। दूसरा मिल गया है टीम बी को। अंडा, कितने अंडे हो गए आपके पास? 2 अंडे। अंडे जमा कर रहे हैं भाई, ऐसे नहीं कर रहे हैं भाई। जी, कुछ कॉल्स हैं तो कॉल्स लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। चले भाई, कॉल्स आ गई हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद नपारी है। मैं जापो से बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं हम। मुस्तफा ते तत्मू में मौत दे दे मत फन वाले हमारा सरकार वाह 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 वाह, देखें कितना अच्छा है। इतने से बच्चे लग रहे हैं, बहुत ही छोटे से कोई, और अंदाज देखें माशाल्लाह। आप यहाँ बैठे हुए ऐसे थोड़े डरे सहमे से। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम आलिया बतूल है। मैं जहाँपुर से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको नाच सुनाऊंगी। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्ली गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी माशाअल्लाह। जी, नेक्स्ट कॉल। मैं खिच्ची वाला से सैयद ज़ैनुलब्दीन तारी बात कर रहा हूँ। आज मैं कलाम सुनाऊंगा। ए खत में रुसुल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं वल्लाह कोई नहीं। आदम से जनाबे ईसा तक सरकार के जैसा कोई नहीं वल्लाह कोई नहीं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी। अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी। बच्चा बच्चा बोल उठा
आखिरी नबी। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम कंचुल माने, मैं 3 साथियों में कबाट में रहती हूँ। मैं कलाम सुनाऊंगी। ठीक है। मौलाया सल्लीवा सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यद क्या बात है, आपकी कॉल करना भी जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। चले भाई, कॉल हमारी कंप्लीट हो गई और सेगमेंट चल रहा था अल्लाह पाक की, और टीम ए ने ले लिए हैं और टीम बी ने ले लिए हैं 2 अंडे हैं। चले भाई, अब फिर से आ जाते हैं। अब भी वर्ड आसान है, अब तो कुछ करना चाहिए आपको। नून, नून से मुकाबला शुरू, नून से जल्दी। नाना भाई ये कुछ बोल रहे हैं, इनको दे दें, बड़ी देर से खामोश थे, अब बोलें तो दे दें माइक, इनको दे दो यार। हाँ माइक चल रहा है। जी जी क्या है? नानू नानो, अच्छा नानी को कह रहे हैं। नानी, भाई नानी बहुत अहम है। नारियल नारियल, नारियल नानी को भी खिलाएं, खुद भी खाएं। जी आप भी बोलेंगे कुछ? भाई वो भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं। नाम क्या है आपका? नाना नाम है आपका? नाम तो बता दे पहले। अरे उनको दे दो यार, छोटे बच्चों को। मोहम्मद माज, माशाअल्लाह। बोले खुशी हुई, छोटे बच्चे बोलते न, हमारी तो सुन लें, ऐसे ही मुस्कुराते रहे, बोलते रहे। नाना, क्या बताया उन्होंने? नाना नाना, नाना भी बहुत अहम है। अभी हाथ में रखे माइक, ठीक है? अगला भी आपने बताना है। जी नारियल नारियल हो चुका था भाई। कितने नारियल? एक पेड़ में जितने नारियल हैं वो सब बताओगे बारी बारी। जी निहारी निहारी, खिला के बताएं भाई, टीम है, जरा मंगा लें फिर खाएं तो देखें तो कैसी निहारी है? जी कुछ और आया ज़हन में? आया तो अच्छी बात है, कान में बता दो यार उनके। नारंगी नारंगी या नारंगी होती है शायद, नारंगी भी बोलते हैं मेरा ख्याल है। चले नान नान, रोटी। अरे वाह, भूख लगा रहे हैं आप तो, वाकई मुंह में पानी आने लगा। नारियल जो निहारी, तो नान, तो नारंगी। जी और भी कुछ? नात नात, नात पढ़ना, क्या बात है, माशाअल्लाह। जी नमाज नमाज, सब उन्हीं नबी जी नबी नबी नबी, जबरदस्त माशाअल्लाह। ये पीछे से आ रहा है ना, सारी फीडिंग आ रही है पीछे से। चले जी। जी नाक नाक, नाक का क्या काम है? नाक क्यों है भाई, क्या फायदा क्या है इस नाक का? माइक में सूंघते हैं इससे, सूंघते हैं और सांस लेते हैं। और बस 2 ही काम करते हैं, बहुत अहम है भाई। नाक नहीं हो तो क्या होगा? जी नाशपाती नाशपाती खाते हैं। क्या चल रहा है टीम ए में? कुछ गड़बड़ें चल रही है मुझे लग रहा है। अब इधर कुछ अंडा वंडा दिलवाओ भाई आप लोग, अब मुकाबला करना है। कौन लेगा अंडा? टीम ए बी? ए लेगी अंडा। देखते हैं तैयारी कैसी आप लोगों की। जी 5 4 नूर वाला नूर जी? वाला क्या नूर वाला? ये क्या बात? जल्दी करें। 5 4 नूर नूर, चले नूर, ठीक है नूर मान लेते हैं। जी आपकी तरफ आ गए भाई, काउंटिंग के लिए भी तैयार रहा करो। चले अब आप लोग भी ले लें माइक, बड़ी देर इन्होंने ले लिया है। नमक नमक, बेहतरीन, जबरदस्त, अच्छा जा रहे हैं। अब अंडा वापस देंगे अब, ठीक है? रख लो भाई, हाथ में रख लो, बस अब उनका हो गया। जी 5 3 2 1 0 अपना अंडा टीम बी ने वापस दे दिया है। टीम बोलो तो यार, ए को, तो 1 अंडा मिल गया टीम ए को। चले भाई, लड़ाई नहीं होनी चाहिए यार, ये मुकाबला जो है दिलचस्पी पैदा करने के लिए, कोई लड़ाई कराने के लिए थोड़ी है।
है। चले जी, मीठे मीठे अंदाज से हमारा मुकाबला होता है। ना हारने वाले को कुछ मिलेगा ना जीतने वाले को, जिसको भी मिलेगा उसको इल्म मिलेगा। ठीक है, अच्छी बातें पता चलेंगी। कोई पैसे, कोई गिफ्ट कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसलिए ज़्यादा जज्बात में आने की भी ज़रूरत नहीं है जी। और टीम ये अंडा में मैं इसलिए कर रहा हूँ तो थोड़े जज्बात बढ़ते हैं ना। अभी ये टीम बी जो है ना ज़रा सुस्त हुई हुई थी। जब मैंने कहा ना इनको अंडा मिल गया तो ये थोड़े से जज्बात में आ गए। चले भाई, टीम ए आपके लिए है वाओ, क्या है? वाटर कूलर। वाटर कूलर जी, वाओ। वॉशिंग मशीन। वॉच। जी, वॉच। इन्होंने क्या बताया? वॉशिंग मशीन जी। वॉच। वॉच, घड़ी। वाटर। वाटर कूलर में वाटर नहीं था, फिर क्या था? इनका वाटर कूलर था तो हाँ, चले ठीक है, वाटर मान लेते हैं, वो कूलर था, ये खाली वाटर है जी। वाटरमेलन। क्या है? अरे आप ही की बारी थी, अपने लिए गिनती गिन रहे जी। वाटरमेलन। ये सारा इंग्लिश प्रोग्राम हो गया। सुनो समझो सीखो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? हैं? वाटरमेलन। चले वाटरमेलन होगी इसकी इंग्लिश। खैर, वाटरमेलन जी। टीम बी फिर से अंडा ले लोगे क्या? 5 वाव 4 से। 3 2 1 0। इतने जोर से वो आए आप पर, तो टीम बी को एक और दफा थोड़ा से पीछे रह गई। बस ठीक है, अब अंडा नहीं करेंगे। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मेहनत कोशिश की इन्होंने माशाल्लाह। ठीक है भाई, अभी और भी आगे भी चलेंगे इंशाल्लाह, और आगे बढ़ेंगे। और इस तरीके से ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ अल्लाह पाक की नेमतें। और अब चलते हैं बाउल एक्टिविटी की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो जी। बाउल एक्टिविटी में सबसे ज़रूरी है एक अदद बाउल, और इसमें चावल नहीं है और कोई चीज़ नहीं है खाने पीने की, बल्कि इसके अंदर मुख्तलिफ कलर के ये देखे प्यारे प्यारे जो क्या कह लें इसको, कागजात मौजूद हैं, पर्चियाँ मौजूद हैं। इसमें मुख्तलिफ सेगमेंट्स के ना कैटेगरीज के नाम हैं, वो आप बारी बारी निकालते जाएंगे और उससे मुतालिक आपसे क्वेश्चन होता जाएगा। टीम ए से कौन आ रहा है निकालने के लिए पर्ची? आप आएंगे? नहीं भाई, आप क्यों, बारी वहाँ से आएंगे, आप आ जाओ, जल्दी से आ जाएं, माइक लेकर आ जाएं। माइक पकड़ लें उल्टे हाथ में, सीधे हाथ से पर्ची निकालें। थोड़ा सा इधर खड़े हो जाएं ताकि वहाँ आपका चेहरा भी तो नज़र आए जी। अच्छा भाई, क्या निकला पर्ची में? मुतफर्रिक। उधर दिखाए ना, मुतफर्रिक। आपसे क्वेश्चन है, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम में सबसे ज़्यादा इल्म वाले कौन हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, अपनी जगह जा सकते हैं। टीम बी से कौन आ रहे हैं? आप आ जाओ। अच्छा, ये लेके ही जाएंगे, लेके नहीं जाएंगे, चले ठीक है जी। क्या नाम है? सीरत। है सीरत नाम है आपका? रहमान। रहमान, उधर देखे ना जी। सीरत, आपकी पर्ची पे सीरत कैटेगरी है सीरत, तो उधर ही देखते रहे, सवाल कानों में आ जाएगा। कान मेरी तरफ होगी, कान यहाँ से ऐसे आती रहेगी वॉइस आप तक। ग़ज़वा खंदक में, खंदक कितने दिन में तैयार हुई? 20 दिन में। 20 दिन में। ग़ज़वा खंदक पता आपको? पता है किसी को ग़ज़वा खंदक? अगर टीम ए बातों से फारिग हुई हो तो। हाँ भाई, ग़ज़वा खंदक पता है? नहीं पता, किसी को नहीं पता भाई। एक जंग थी प्यारे नबी के दौर में, उसमें जो है वो गैर मुस्लिम जो है वो मिल के आए थे ना सारे मदीने पे हमला करने के लिए। तो क्या किया था, खंदक खोद दी थी। खंदक मतलब गड़ा, मदीने के गिर्द ऐसे जहाँ से वो आ रहे थे ना, क्या खोद दिया? गड़ा, बहुत ज़्यादा गहरा। तो वो आके हैरान रहेगा, इससे पहले उन्होंने ये देखा ही नहीं था। अब घोड़े पे आ रहे ना वो, तो कोई जहाज़ हेलीकॉप्टर तो होता ही नहीं था, तो वो खंदक क्रॉस नहीं कर सके। अब दूसरी तरफ मुसलमान, और उधर से तीर वगैरह जो है वो फेंके जा रहे हैं, लेकिन वो अंदर नहीं आ सके। और फिर जो है वो एक हवा वगैरह तूफ़ान आंधी आई, और जिससे वो जो है ना फिर वो कुफ़ार वहाँ से भाग गए। तो ये खंदक जो है मुसलमानों ने मिलके खोदी थी। तो ये कितने दिन में खोदी थी? 20 दिन। 20 दिन में। जवाब इनका बोल ही नहीं रहे। जवाब माशाअल्लाह, अपनी जगह पे जा सकते हैं। टीम बी जो है वो अच्छा मुकाबला करते हुए, और टीम ए से अब आप आ सकते हैं। और कॉलर्स आ रहे हैं हमारे दरमियान, जल्दी जल्दी कॉलर्स आते जाएं भाई। क्या है आपके पास? सीरत। सीरत कैटेगरी है सीरत। ला हमें देते हैं सीधे हाथ से।
सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है। सवाल ये है कि ग़ज़वा खंदक में, खंदक यानी वो जो गड़ा था, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी थी, ये भी बताएं भाई। 20 दिन में खोदी थी। कितने दिन में? 20 दिन में। बड़ी मेहनत से मुसलमानों ने खोदी थी। उस ज़माने में आप सोचें ना, कोई इस तरह के आलात भी नहीं, कोई चीज़ें भी नहीं, हाथ से, और वो जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं उनसे खोदना। जी थी कितनी है? 300 मीटर लंबी और 9 मीटर चौड़ी। 300 मीटर लंबी थी और 9 मीटर चौड़ी थी। ये गढ़ा जो है, ये खंदक मुसलमानों ने मिलकर खोदी थी और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद भी बनफ्से नफीस उसमें शामिल हुए थे। जी जवाब दुरुस्त हो गया है माशाअल्लाह। जी टीम बी जल्दी से आ जाए, आप आ जाए माइक लेकर। क्या नाम है? मोहम्मद असीब। आ जाए भाई, इधर आ जाए। असीफ भाई आ गए माशाअल्लाह। क्या आया? कुरान पाक दे दें मुझे। जी कुरान पाक से मुताल्लिक क्वेश्चन ये है कि ये बताइए कि कुरान करीम में काफिरों का हामी और मददगार किसे कहा गया है? शैतान। जी काफिरों का हामी कौन है? उनका मददगार कौन है? शैतान है। जवाब दुरुस्त है। जी टीम बी से जवाब दुरुस्त देकर जा चुके हैं। टीम ए से कौन आ रहे हैं? फिर से थोड़ी आएंगे, अभी ये नज़र आ रहे हैं मुझे दो बैठे हुए। आएंगे नहीं? चले फिर, इसका मतलब है ये जवाब नहीं दे रहे। और कौन है भाई? आप दोनों में से मौजूद हैं। अच्छा भाई ये हिम्मत कर रहे हैं, आप भी नहीं कर रहे हिम्मत। देख ले, टीम ए तो आएगी ना, बी तो आएगी। जी क्या आया? जी टीम मुतफर्रिक। आपसे सवाल ये है कि ये बताइए इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अकीका किसने किया? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और ये इमाम हसन हमारे प्यारे नबी के कौन थे, ये भी बताएंगे? नाना हैं, हमारे प्यारे नबी इनके नाना थे। ये कौन हुए? नवासे। अरे इधर से आवाज़ें आ रही है, पीछे से आ रही हैं। चले जवाब आपका दुरुस्त हो गया माशाल्लाह। अपनी जगह पे जा सकते हैं। डी भाई टीम बी मुकाबला अच्छा कर रही है और लग रहा है टीम ए इस दफ़ा कुछ अंडे वंडे ले लेगी। जी यूँ घूम जाए ना, उधर चेहरा तो दिखाए अपना। क्या आया? कुरान पाक। इलाही मुझे दे दें भाई, आप ज़रा तसल्ली से माइक संभाल के खड़े हो जाएं। आपसे सवाल ये है कि ये बताइए किसके दौरे हुकूमत में कुरान करीम में रुबा, निस्फ, सलासा और रुकू के निशानात लगाए गए? ये निशान होते ना, रुबा लिखा हुआ होता है, सलासा निस्फ लिखा होता है। कुरान पाक पढ़ते ना, हिफ्ज़ कर रहे हैं, नाज़र पढ़ रहे हैं? हिफ्ज़ कर रहे हैं माशाल्लाह, आपको तो ज़्यादा पता होगा। ये निशानात किसके दौर में लगाए गए? ये बाद में लिखे गए, ठीक है? कि यहाँ पर रुबा का मतलब क्या होता है? चौथाई हिस्सा, ठीक है? और निस्फ का मतलब आधा, और सलासा का मतलब तीन हिस्से हो गए ना, 3। और फिर उसके बाद कौन सा होता है निशान? फिर कोई भी नहीं, फिर पूरा हो जाता है कुरान करीम। ठीक है जी। तो ये जो निशानात थे ये किसके दौर में लगाए गए थे? एक शख्स था, एक हुक्मरान है, अब्बासी खलीफा। अब्बासी खलीफा, ठीक है। मीम से शुरू होता है, बोलना नहीं है, मीम से। माँ आधा मैंने बता दिया। अब्बासी खलीफा मादान। मादान नया नाम हो गया, और नहीं हेल्प करूँगा। अब्बासी खलीफा माँ मामान नहीं भाई, मामान भी नहीं है। जल्दी 5 अब्बासी खलीफा मामान। आखिरी नाम दे दें। कई इजाद किए हैं आपने नाम, एक नाम आखिरी दे सकते हैं। अब्बासी खलीफा मकान नहीं भाई, मकान भी नहीं है। अब्बासी खलीफा मामून के दौर में क्या था? मामून। उस मामून को आपने मकान से लेके मामान और मादान क्या क्या बनाया है, अल्लाह रहम करे। तो जवाब टीम बी का दुरुस्त नहीं हो सका। चले भाई टीम ए, अब कौन आएगा? तो पहले तो नहीं आ रहे थे ये, अब आ गए। चले जी खैर है, ये तो आ गए, हम समझे अंडा वंडा लेंगे आज। जी क्या आया? ले इबादत। चले भाई ये आया है इनका इबादत। ठीक है भाई, इबादत से मुताल्लिक क्वेश्चन आपसे होगा। और सवाल ये है कि ये बताइए कि कौन सा शख्स बदनसीब नहीं हो सकता?
अल्लाह पाक की इबादत करना। अल्लाह पाक की इबादत करने वाला शख्स बदनसीब नहीं हो सकता। जवाब। तो मुस्कुरा दें हुजूर, इतने गमज़दा क्यों हैं? अपनी जगह पे जा सकते हैं। माशाअल्लाह, अब आपकी बारी। आ जाएं भाई, जल्दी से आ जाएं। क्या नाम है? घूम जाए ज़रा। खूबसूरत सा नाम हसनैन। ये ले भाई, क्या है आपके पास? इबादत। उधर दिखाए ना, दिखाया ही नहीं आपने। इबादत, हाँ भैया मुझे दे दें। और इबादत से मुताल्लिक क्वेश्चन है, इधर नहीं आया ना ज़्यादा, वरना जवाब भी दिख जाएगा आपको। अल्लाह पाक के अलावा किसी और की इबादत करने वाला कौन है? शैतान। और कौन है वो बताना है जो हमारे पास यहाँ मौजूद है। अल्लाह पाक के अलावा किसी की इबादत करने वाला कौन है? आसान है सवाल। शैतान। शैतान तो नहीं है यहाँ पर जो लिखा हुआ है, और जो आपको भी बताया गया होगा, पढ़ाया गया होगा, पहले सिलेबस मिला होगा या तैयारी कराई गई होगी, वो बताना है। अल्लाह पाक के अलावा किसी और की इबादत करने वाला कौन है? वो बताने को तैयार हैं? का से शुरू होता है। काफिर। अल्लाह पाक के अलावा किसी और की इबादत करने वाला कौन है? काफिर है, बदनसीब है जी। और अल्लाह पाक की इबादत करने वाला खुशनसीब है, मुसलमान है। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त करा दिया आपका। ठीक है भाई, चले जी। तो ये था हमारा सेगमेंट बाउल एक्टिविटी जी। चले भाई, कुछ एक दो कॉल्स आ गई हैं, फिर करते हैं, जुमला मुकम्मल करें। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है। शाहजमान अत्तारी। कर रहा हूँ। ठीक है। आज मैं आपको शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के बारे में कुछ बताऊंगा। आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम शाह अब्दुल लतीफ है। आपके वालिद का नाम शाह हबीब रहमतुल्लाह अलैह है। आप सिंध के मशहूर सूफी शायर हैं। आपका मज़ार शरीफ शहर हाला में है और आपके मज़ार पर हजारों लोग हाजिरी देते हैं। हमें भी औलिया इकराम के मज़ारों पर हाजिरी देनी चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये थे हमारे शाहज़मान, और कितने अच्छे अंदाज से शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई अलैहि रहमत के बारे में बता रहे थे। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मतुलुना सारिया में आता हुआ सुनाऊंगा। मिलके चमक तुझसे पाते सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और आगे चलते हैं और शामिल करते हैं सेगमेंट जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सेगमेंट है जुमला। जुमला तो है हमारे पास और वो यहाँ पर है। ये दिख रहा है भाई आपको? टी में और बी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है?
अगर नहीं दिख रहा तो गौर से देख ले भाई, दिख जाएगा। ये आपको हमने डब्बों में तोड़ तोड़ के जो है ना एक सेंटेंस दिया हुआ है। कोई तो जुमला बनेगा ये यूं नीचे, ठीक है, कोई यूं बन सकता है, कोई यूं बन सकता है। तो किसी तरीके से भी ये जब आप जोड़ेंगे ना एक सीक्वेंस में, तो ये मिल के एक पूरा सेंटेंस बनेगा। और वो सेंटेंस क्या बनाना है अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि मैं बताऊंगा और वो आपने आके बनाना है, ठीक है भाई। तो टीम में से कौन है आने को तैयार? बस सबसे पहले आप तैयार होते हैं, फिर वो तैयार हो जाते हैं। और आप नहीं आएंगे? एक दफ़ा आ जाओ यार, कुछ नहीं किया जब से आप आए। वो इनको दे भाई माइक, ये भी हमारे प्रोग्राम में ही आए हैं ना। क्या नाम है? अयान प्रोग्राम में आए ना, तो कुछ आपको भी करके जाना चाहिए। आ जाओ भाई। अयान, आपके लिए आसान सा जुमला है, वुजू मुसीबतें दूर करता है। कौन दूर करता है? माइक में। अरे माशाल्लाह, आप तो मेरे बराबर आ गए भाई हैं। वुजू मुसीबतें दूर करता है। अब यहाँ पर आपको मिल रहा होगा जुमला, ज़रा बनाएं। कहाँ पर है ये? ला माइक मुझे दे दें। कौन दूर करता है? वुजू के फराइज याद है किसी को? किसको याद है? आपको नहीं याद वुजू के फराइज? तो डर गया भाई। हो गया, देखते हैं भाई कहाँ है, दिखाएं। आप तो एक तरफ होंगे तो फिर कैमरे वाले भाई दिखा सकेंगे ना, थोड़ा सा और उधर हो जाए। ये क्या? वुजू मुसीबतें दूर करता है। ये मुसीबत क्या होती है? चले अपनी जगह पे चले और बताते हुए जाइएगा। मुसीबत क्या होती है? ये कैसी होती है, किस रंग की होती है? हाँ, बैठ जाए और आराम से अब बता दें मुसीबत क्या होती है, कैसी होती है। किसको पता है? नहीं पता चल रहा मुसीबत? अरे उनको क्यों दे रहा है, आपसे सवाल है। हाँ भाई, हाँ पता है मुसीबत क्या होती है? मुसीबत क्या चीज़ होती है? ये किस रंग की, किस कलर की होती है? कहाँ मिलती है? मार्केट में, कोई सुपर स्टोर वगैरह पे? जी, इतना आसान सी बात है भाई, पता है मुसीबत क्या चीज़ होती, क्या होती है? अजाब। जी, अजाब। अजाब को कहते हैं मुसीबत। हाँ भाई, और अरे क्या हो गया, इतना मैंने मुश्किल बात पूछ ली। मुसीबत कोई भी बात हो सकती है, कोई गिर गया ये क्या है? मुसीबत है ना। कोई चीज़ गुम हो गई ये क्या है? मुसीबत है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मुसीबतें होती हैं। अब समझ में आ रही है मुसीबत क्या होती है? तो ये प्रॉब्लम्स जो होती है ना, प्रॉब्लम तो पता है जी, पता है प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स होती है ना, पैसे कम है, भूख लग रही है, खाना घर से भूल के आ गए थे हैं, लंच में ही भूल के आ गए, तो ये क्या हो गई? एक मुसीबत हो गई। तो इन मुसीबतों से सब्र भी करना चाहिए। और ये जो वुजू है ना, ये वुजू की बरकतों में से एक बरकत है कि ये मुसीबतों को दूर करता है। वुजू कर लें, वुजू करके 2 रकात नमाज भी पढ़ लें, फिर अल्लाह पाक से दुआ कर लें, ठीक है। बाज़ औक़ात मुसीबत आती है तो शिट, अरे यार ये कर रहे होते, तो ये करने से मुसीबत दूर नहीं होगी, ठीक है भाई। तो टीम ए ने तो बना लिया जुमला। बी से कौन आ रहा भाई? आप आएंगे? आप आएंगे? कौन आएगा? बहुत छोटे बच्चे नहीं आएंगे? आप नहीं आएंगे? आसान है वैसे। चलें भाई, आप आ जाओ, ठीक है। आपके लिए जुमला है कि नमाज जल्दी जल्दी नहीं पढ़नी चाहिए। माइक दे दे, अपने बंदों को दे दे उधर। माइक का आपका काम नहीं है। कौन से हाथ से देना था? गलती हो गई। चलें आप शुरू हो जाएं। क्या बनाना है? नमाज जल्दी जल्दी, अरे बच्चों नमाज जल्दी जल्दी नहीं पढ़नी चाहिए जी। और आपके लिए लेकिन काउंटिंग शुरू हो जाएगी। नमाज जल्दी जल्दी नहीं पढ़नी चाहिए। 10 आराम आराम से बन गया। अरे हाँ भाई, कहाँ है? नमाज जल्दी जल्दी नहीं पढ़नी चाहिए। अब ज़रा माइक ले ले, अब ज़रा थोड़ा आपका भी इम्तिहान हो जाए। नाम क्या आपका? इधर ही आ जाए, इधर ही। हाँ यहीं खड़ो, उधर देखना है आपने। हाँ क्या नाम है? मोहम्मद साद। मोहम्मद साद, इतना अच्छा तो नाम है, इतनी जल्दी जल्दी क्यों बता रहे हैं? हाँ भाई, नमाज कैसे नहीं पढ़नी चाहिए? जल्दी जल्दी कैसे पढ़ते हैं? जल्दी जल्दी कैसी होती है? ये क्या करते हैं बच्चे? बड़े भी करते हैं बात। कैसी होती है जल्दी जल्दी नमाज? कैसे होती है? माइक में तो बता दें। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जल्दी जल्दी है। और क्या क्या करते हैं वैसे जल्दी में? कुछ बताएं तो सही भाई। रुकू सुजूद में जल्दी कर रहे होते ना, कैसे हो रहा होता है? ये रुकू में पहुंचे, कोई चौथे गेर में चल रहे होते हैं। अभी रुकू में पूरे गए नहीं, बल्कि सीधे सीधे खड़े हुए नहीं, और फिर सजदे में, सजदे से भी नाक उठाई, अभी मुंह उठाया जरा सा, आधे ही ऊपर गए, और फिर दूसरा सजदा। 2 मिनट में 2 रकात पूरी। तो ये बच्चे बहुत कर रहे होते हैं।
तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है। नमाज पढ़ने आए ना मेरे बच्चे, ये कुछ और करने आए हैं। तो नमाज जैसे पढ़ने का तरीका है, और आपको तो खास तौर पे मदरसे में पढ़ते सिखाया जाता होगा, है रुकू करें तो पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इत्मीनान से कम कितनी बार तस्बीह पढ़नी चाहिए? 3 बार, और वो भी जो है ना एक गिरबाज लगा दो सुभान, ऐसे तरीका दुरुस्त नहीं है। इत्मीनान से नमाज पढ़नी चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं। अभी समझ में आया जल्दी जल्दी कहाँ हो रही होती है? खास तौर पे ये रुकू सुजूद तिलावत में भी बाज होते हैं तेज। हाफिज बन रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? हिफ्ज़ कर रहे हैं? हाँ हाफिज साहब अच्छे पकड़े गए। ये हाफिज जो है ना खास तौर पे, इनको तो चूंकि कुरान पाक याद होता है तो इनकी तो और स्पीडें बढ़ जाती हैं। मेरे बच्चों आप कुरान पाक याद कर रहे हैं, लेकिन आपको साथ में तजवीद भी तो सिखाई जा रही है ना। हुर्फ़े मद्दा को कितना खींचते हैं? 1 अलीफ के बराबर। तो 1 अलीफ खींचेंगे नहीं खींचेंगे, या आपने जो शुरू किया आगे बंद कर रॉकेट की स्पीड से चले जा रहे हैं, तो ये गलत तरीका है। हिफ्ज़ किया है तो कुरान सही भी पढ़ना है। ठीक है भाई, चले टीम में आ रहे हैं, आ जाए। अरे ये आ रहे थे, चले कोई बात नहीं, आप बाद में इंशाल्लाह आ जाएं। क्या है आपके लिए जुमला पता है? नहीं पता? माइक मुझे दे दें। आपके लिए है बेनमाजी नेक शख्स नहीं है। बेनमाजी नेक शख्स नहीं है। और भाई कॉल्स आ गई हैं, कुछ कॉल दे दिए। चले भाई, आज बच्चे जो है कुछ कॉल्स में सुस्ती लग रही है। बना भी दिया ले माइक, फिर हम वापस ले जाते हैं। हाँ भाई क्या बनाया? बेनमाजी नेक शख्स नहीं है। कहाँ है? बेनमाजी नेक शख्स नहीं है। जवाब यानी जुमला आपने सही बना लिया है, माशाल्लाह अपनी जगह आ सकते हैं। तो हमें बेनमाजी नहीं होना बल्कि नमाज पढ़ने वाला होना चाहिए। आप कौन आ रहे हैं भाई? आप में से आप आ रहे हैं? इनको आने दो भाई, आ जाए भाई माशाल्लाह। आपके लिए है नमाज बेहतरीन लिबास में पढ़नी चाहिए। माइक दे दे। नमाज बेहतरीन लिबास में पढ़नी चाहिए। काउंटिंग शुरू करें 10 से। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चले और 5 और गिन लें, 5 से और 5, 4, 3, 2, 1, 0। अरे बन तो गया, आपका इत्तेफाक से बन गया, बस इसको ज़रा सा और इधर कर देते। नमाज बेहतरीन लिबास में पढ़नी चाहिए। आप इधर टेढ़ा ही क्यों बना रहे हैं भाई? सीधा सीधा भी तो बन सकता है। माइक ले लें भाई, अब ज़रा आपका भी इम्तिहान ले लें, थोड़ा सा यहाँ खड़े हो जाएं। नमाज कैसे लिबास में पढ़नी चाहिए? बेहतरीन लिबास क्या होता है? माइक बंद कर दिया, माइक बंद नहीं करना, खुल गया। साफ सुथरा और बस खाली साफ सुथरा या और कुछ भी होगा? पाक होता है। जी पाक पाक तो जाहिर है ज़रूरी है, साफ सुथरा होगा पाक तो होगा। और वुज़ू के साथ पढ़नी चाहिए। तो वुज़ू लिबास में शामिल है क्या? बेहतरीन लिबास में भाई वो कुछ कहना चाह रहे हैं, जो खुद कहना चाहते हैं ना वो अच्छा लगता है मुझे। बैठ जाए भाई जगह पे, क्या कहना चाह रहे हैं? लिबास पे इत्तर लगानी चाहिए। नमाज पे इतर लगानी चाहिए। हाँ ये भी। और आपके कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा लिबास पहनना चाहिए। अच्छा लिबास कैसा होता है भाई? कहीं शादी में जा रहे होते हैं, जाते हैं, कैसे पहनते हैं? साफ लिबास पहनना चाहिए। साफ सुथरा तो वैसे भी होता है, लेकिन जब शादी में जा रहे हैं किसी के यहाँ, किसी तकरीब में जा रहे हैं, फिर कौन सा वाला निकालते हैं? सबसे अच्छा वाला है, रखा हुआ होता है ना, 2-3 होते हैं सूट जो अलग रखे हुए होते हैं, वो निकालते हैं। अब मैं ये तो नहीं चले आपको कहता कि नमाज के लिए वो वाला निकाल के लाएं, बल्कि बुजुर्गान दीन से मिलता है कि जो सबसे बेहतरीन उनका लिबास होता ना, महंगा वाला, यानी ये जो हम जो है शादी के लिए कहीं तकरीब में जाने के लिए पहनते ना, वो पहनते थे। और पहनने के बाद फिर नमाज पढ़ते थे। क्यों? इसलिए कि नमाज में हम किसकी बारगाह में हाजिर होते हैं? किसके पास हाजिर होते हैं? अल्लाह पाक के। तो आप कहीं जा रहे हैं किसी और से मिलने, इंसान से, तो अच्छा तैयार होते। और नमाज के लिए सुबह उठे, वो जिस ट्राउज़र में सोए थे वही जा रहे ना हैं, ऐसे ही बस वुज़ू कर लिया। अब वो पाक तो ज़ाहिर होगा, ना पाक तो नहीं होगा, ना पाक में तो पढ़ ही नहीं सकते। लेकिन क्या उसी लिबास के अंदर ऑफिस जाएंगे आप? कहीं और जाएंगे? नहीं। लेकिन नमाज के लिए आप चलेगा उसी तरीके से। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जितना हमसे मुमकिन हो अच्छे से अच्छे लिबास में क्या पढ़ें? नमाज पढ़ें, क्योंकि नमाज में हम अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं। और एक सेगमेंट हमारे पास अभी यहाँ मौजूद है जिसका नाम है कुरान में जिक्र है। और टाइम अभी हमारे पास है कि नहीं है? ओहो, सेगमेंट मौजूद है पर टाइम नहीं है। चले जी, ये प्रोग्राम था सुनो समझो सीखो।
जिन बच्चों ने तवज्जो से देखा होगा, उम्मीद है उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीखी होंगी। इंशाअल्लाह कल भी प्रोग्राम हम लेकर आएंगे और उसके बाद भी लेकर आएंगे। तो आपने हमारे इस प्रोग्राम को भी देखना है, किड्स मदनी चैनल भी देखना है और हमें दुआ में याद रखना है। और नारा लगाएगा कौन जोरदार? सब लगाएंगे? चले जी, दावत इस्लामी सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया